और एक एक्ट्रेस जो मेरी है, लेकिन उसमें एक आदमी का और 4 आदमी से सिनेमा नहीं बनेगी। मुझे लगता है कि सिनेमा का माध्यम बड़ा होता है, कहने वास्ते सब लोग अगर 100% दें तो हमारी चीजें अच्छी हो सकती है, चाहे प्रोड्यूसर की तरफ से हो, कलाकार की तरफ से हो या डायरेक्टर की तरफ से। फिल्में देश विदेश में शूट हो रही है, लेकिन उसका रिलीज जो है ना बड़े स्तर पर नहीं हो पा रहा है, इसका कब तक सुधार हो सकता है? फिल्में आप देश विदेश में शूट कर रहे हैं, लेकिन फिल्में थिएटर में नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसका मुख्य वजह क्या है आपके अनुसार? अब खेसारी विदेश में चल जाए तो अंग्रेज थोड़ी हो जाए, ऐसा तो का आनंद बाबू। खेसारी लाल यादव के चक्की का आटा देखिए कितना बड़ा, 100 मिलियन पहुंच गया। क्या बोल रहा आपका चक्की का आटा था। हमारी सोच को विदेश नहीं बदल सकता। केजीएफ लंदन में नहीं बनी है, केजीएफ इंग्लैंड में नहीं बनी है, केजीएफ जापान में नहीं बनी है, केजीएफ इंडिया में ही बनी है। तो सोच को आप कहीं डाल सकते हैं, बशर्ते आपको आना चाहिए। अगर अच्छी जमीन नहीं दीजिएगा, उसके बाद कहेगा कि ताजमहल बन जाए, तो जमीन हमारा कहानी होता है। और जब जमीन आप अच्छा नहीं सोचिएगा तो ताजमहल नहीं बनेगा। तो मेरे कहने का मतलब पहले जमीन पे फोकस करना जरूरी है, कहानी पे फोकस, और कहानी को बेहतर करने का काम एक डायरेक्टर का ही होता है। और डायरेक्टर अगर बेहतर सोचेगा तो मुझे लगता है कि यहाँ बहुत सारे प्रोड्यूसर भी हैं जो अपने आप को साबित करने के लिए, अपने भोजपुरी को बड़ा करने के लिए कोशिश कर ही रहे हैं। संजय जी S4U कंपनी के मालिक हैं आप, आपको ये सैया की रोटी का टेस्ट कैसा लगा? टेस्ट आपके सामने है। नहीं, आपको पर्सनली कैसा लगा? अब मुझे पर्सनली कैसा लगा, ये सैया का रोटी का टेस्ट 253 मिलियन आपके सामने है। मेरे यूट्यूब चैनल पे 100 मिलियन है और बाकी सब मिला लो तो 253 मिलियन है। तब ये टेस्ट तो हमको लग रहा है पूरे हिंदुस्तान को दिखा, पूरे फैंस ने दिखाया कि खेसारी लाल यादव का बेला हुआ रोटी का टेस्ट क्या था। तो 253 मिलियन था। इतना महंगा बेच दिए? लीजिए तो महंगा बेच दिए, महंगा इतना प्यार मिल गया। खेसारी को बेला हुआ है महंगा, इनका बेला हुआ रोटी था ना, तो मिलना ही था ना। तो आगे और क्या रोटी बेलने वाला है खेसारी जी के साथ में? मड़गिलवा बनाएंगे। कारण क्या है कि आज 100 मिलियन के सेलिब्रेशन पे आप हैं और भाई हमारे हैं। आगे कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है, थोड़ा सा इंतजार तो कर लीजिए। जब लड़का की शादी होला तो लड़का थोड़ा बाप थोड़ा बन जाला आदमी, 9 महीने इंतजार करके ये पड़े। लोग चाह रहे हैं कि ना शादी भाई लोग सब लड़के लेके क्या कुछ संदेश देंगे दर्शकों को जो आपको इतना प्यार दिए? मैं एक ही संदेश दूंगा कि जो प्यार जनता की तरफ से, फैंस की तरफ से खेसारी लाल यादव जी को मिलता है, जो आज S4U भोजपुरी को मिला है, जो आज 100 मिलियन क्लब में लेके खड़ा कर दिया है चैनल को और उस गाने ने, तो मैं दिल से धन्यवाद खेसारी जी और खेसारी जी के फैंस और जो जनता, जो हमारे S4U के जो सब्सक्राइबर हैं, जो परिवार है मेरा, जो प्यार दिया। मुझे पता है कि आगे भी मुझे उतना ही प्यार मिलेगा और पूरा विश्वास है कि आने वाले टाइम में जो आपने क्वेश्चन किया, इस क्वेश्चन का जवाब 10 दिन बाद आपको मिलेगा कि आगे आने वाले टाइम में कौन से गाने, हिट मशीन बोल लीजिए, ट्रेडिंग मशीन बोल लीजिए, आप जो नाम देना पसंद करेंगे, मुझे लगता है कि वो नाम जनता तरक्की पे लेती है, अपने सर पे बैठा लेती है। वही खेसारी लाल यादव जी हैं, जो मिट्टी भी छू दे तो हमको लगता है सोना हो जाएगा। इसमें इनके को सिंगर हैं अनुपमा यादव जी और रानी जी हैं। ट्रैक्टर से वो पता चल जाए, हमारा बंगलो पकड़ से ट्रैक्टर से माटी ले छू दी फिर लाद के ले जाए। खेसारी नहीं है। मैं एक क्वेश्चन भाई की तरफ से बोलूंगा। आप लोगों ने एक क्वेश्चन किया था भाई से, छोटा सा जवाब दूंगा। मुझे लगता है कि आप सब लोग समझदार हैं। आप लोगों ने बोला कि पिक्चर 1 हफ्ता में उतर गई। खुशी जो लिखने वाले जो भी हों, मैं नाम नहीं जानता, खुशी तो इस बात की होनी चाहिए कि 2 साल बाद सिनेमा घर खुला। उस सिनेमा घर खुलने से जो पिक्चर चल रहे हैं, जो हमारे गरीब तबके के जो लोग हैं, जो चाय बेचने वाले हैं, जो वहाँ पे पापड़ बेचने वाले हैं, जो बादाम बेचने वाले हैं, उनका घर कितना खुशी से चल रहा है, उस बात पर वो जनता तय करती है कि पिक्चर कितना दिन चला। वो प्यार दी है जनता। उनको खुशी थी तभी उन्होंने बोला कि 1 हफ्ते में उतर बात सही है। बात वहां नहीं है, बात यहाँ है कि उनके मन में ये बात खुशी होगी तभी उन्होंने जाहिर की होगी। अगर हम अपने भोजपुरी के ही लोग, आप अपने आप को प्यारो बोलते हैं, आप अपने आप को प्रोड्यूसर बोलते हैं, आप अपने आप को डायरेक्टर बोलते हैं, आप अपने आप को हीरो बोलते हैं, आप अपने आप को हीरोइन बोलते हैं, और भोजपुरी की सिनेमा अगर कोई मान के चलिए कि ठीक है 1 हफ्ते में उतर गया, आज इसका 1 दिन में उतरता है, उसका क्या बोलिएगा? जिसका तो लगता है और अगले 1 दूसरे घंटे में उतर जाता है। बात वहां नहीं है, बात यहाँ है कि कोशिश करिए ना, आप भी तो उस लेवल पे हैं, आप भी तो कैपेबल हैं। हमारी सिनेमा कैसे चलेगी? आप बेहतर सिनेमा समझे तो आप ऐसा सिनेमा क्यों नहीं बना देते हैं कि जो कम से कम 50-70 चले?
आपको बनाने की जरूरत है, किसी की प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है कि हाँ फलानवा उतर गया, फलानवा चढ़ गया। हम ही नहीं कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े हैं, हम लोगों के प्यार से बड़े होते हैं। तो हमें लोगों को प्यार कैसे लेना चाहिए, क्या करें कि हम प्यार, आप बेहतर सिनेमा को जानते हैं तो आप बेहतर करने की कोशिश करिए, किसी का मजाक मत उड़ाइए। वो भी एक प्रोड्यूसर हैं कि हाँ एक हफ्ते में अपनी सिनेमा उतर गई, मेरी सिनेमा नहीं चली, तो कैसे चलेगी इसका गणित जाना जरूरी है और इसको ऊपर ले जाने की जरूरत है, प्रतिक्रिया देने की। जब आपने ही बेटा को आप गाली दीजिएगा, आप अपने ही भाषा के सिनेमाओं को कहिएगा जा रहे नहीं चली रे, नहीं चली रे, नहीं चली रे, तो फिर भाई बाकी दुनिया कैसे आपको बड़ा समझेगी और बाकी दुनिया कैसे बड़ा बनाएगी। और बाकी जो प्रोड्यूसर आप पे गेम करने वाले हैं, चाहे बाकी प्रोड्यूसर जो आपको बड़ा बिग बजट की सिनेमा बनाने वाले हैं, वो तो पीछे ही हट जाएंगे, तो फिर भोजपुरी बड़ा कहां से होगी। तो हमारी भोजपुरी की सबसे बड़ी विडंबना है कि हम अपनों को ही काटते हैं और अपनों को छोड़ दीजिए। भाई मैं तो इससे पीड़ित हूँ और पीड़ित नहीं बहुत खुश हूँ। सर एक इसमें से एक मेरा सवाल है, हाँ। आपकी भोजपुरी का स्टार है, जो भी स्टार है, कोई भी स्टार अपने अपने को समझते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में ड्रिंक करके आके मतलब इस तरह का गलत बात देखिए बात एक बात किसका सकता है कि भोजपुरी के भाई- मतलब अच्छा हो सकता है कि कोई भाई होश में बोल नहीं पाता होगा, होश में बोल ही नहीं सकता हो तो भाई वो ड्रिंक करके बोल देता है। जिस सबकी अपनी स्टार क्या बोलते हैं जी, स्ट्रेटजी क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजी जो है, सबकी अपनी स्ट्रेटेजी है कि भाई हम होश में कुछ बोल नहीं सकते, हमारे पास शब्द ही नहीं होंगे, तुम पी के बोल देंगे भाई, तो ठीक है ना, वो सबका जीने का तरीका है, उसको कैसे बदल दीजिए। लेकिन खेसारी जो बिंदास बोलते हैं, मीडिया को कोई सवाल से डरते नहीं है। मैं क्यों डरूंगा, मेरे पास सवाल है बस। सर मैं एक बात बताऊं आपसे, आप पूरे रात मेरे से सवाल करिए और पूरे रात जवाब भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं ईमानदार हूं और जो दिल से बोलता हूं वो बोलता हूं। पन्ना पे लिख के मैं आज तक कुछ बोला नहीं और सोच के मैं नहीं बोलता। मुझे आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, अगर दिल में अगर आपके निगेटिव चीजें चल रही है ना, तो आप कोई भी शब्द बोलिएगा तो उसके रास्ते अलग हो जाएंगे। लेकिन पॉजिटिव वेव से अपने जीवन को चलाइएगा तो जीवन में आपको कभी तकलीफ और आपके शब्द भी उसी हिसाब से निकलेंगे जिस हिसाब से आपका विचार कर रहा है। अच्छा आप सच बोलते तो फिर आलिया भट्ट की शादी में आप क्यों नहीं गए, वो आपको बहुत मिस कर रही थी। संजीव जी का भी चाहिए कि नहीं अच्छा अब हम सब जीरा तिलवा लेके जाइए सतुआ प्याज लेके जाए था ना। मैंने गजब खेसारी भैया, बिहार के दर्शकों सबसे ज्यादा इंतजार है घर भोज कब हुई। अरे को हम हमार घर ना संसद भवन हो गई, हम तो पागल हो जाए। इतना न्यूज तो हमरा बुझाते है संसद भवन के बनल भाई, जितना हमारा घर के डेली न्यूज बन जाता है। अभी तीसरा मंजिल भइल बा, चौथा ढलाई वाला बा, आ चौथा ढला जाई, ओकरा बाद फिनिशिंग होई, रंगाई होई, पेंट होई, ओमे बाकी सब मरकरी फरकरी लागी तो हम अपने आप अनाउंस कर देंगे हम घर के घर। कोई दर्शकों के बर्दाश्त तो देखे हो तो हम हमारा लगे बार बार कमेंट का करी काले गैस चूल्हा डाल के खाना बनाने लगी का में अरे ओकरा के ढलाए दलो, ओकरा पता नहीं सोफा तकिया लगे दलो, ओकरा बाद करबे न करो। अनुमान तो कुछ हुई 6 महीना साल भर, आए अनुमान तो कुछ हुई। अनुमान का कहीं हो, अभी तो दुगो कॉलेज बनाओ तनी ओकरो उद्घाटन अभी दुकान ना उनियो शुरू हो जाइलो। अब दुगो कॉलेज बना रहा हूँ तो हमको लगता है कि वहाँ उसका भी बाउंड्री अब शुरू होगा कि खेसारी जी का कॉलेज शुरू हो गया। तो जिंदगी में चीजें होती है और इनका वो मेरा घर नहीं, इनके आशीर्वाद से बन रहा है। और मैं कितना दिन अपने घर में रहता हूँ, मैं कितना भी बेहतर चीजें बना दूं अपने घर के लिए, चाहे अपने परिवार के लिए, लेकिन ये उनके लिए ही हो सकता है। बस हाँ इस बात की खुशी है कि अगर मैं बनाता हूँ तो उसमें रहने वाले मेरे पास लोग। अच्छी बात है, कॉलेज बनना चाहिए, एजुकेशन आगे बढ़े बिहार में। मैं बिहार को कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तो नहीं पढ़ा, लेकिन कुछ जो उस लेवल पे जिनके क्षमता नहीं है कि पढ़कर बड़ा हो सके, मैं कोशिश करूंगा कि अपने कॉलेज के माध्यम से उन बच्चों को जरूर भविष्य तय करने का एक मौका दूं। अब तो आप पटना के बाबू भी हो गए हैं। पटना में सरकारी नौकरी ज्वाइन कर लिया क्या? पहले हम पटना के अंदर नहीं हो, पहले कहाँ कर रही है, रजिस्टर्ड हो गए रजिस्टर्ड हो गए। बुंदेलखंड से रही है पहले। अब रजिस्टर्ड हो गए। खेसारी जी आज सैया की रोटी के 100 मिलियन के हम लोग काट रहे हैं, एक अंतरा मुखड़ा